नमस्कार, खबर 3 बजे लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर हिंसा के आरोपियों की थोड़ी देर में पेशी हो रही है। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपी कोर्ट में पेश होंगे। 14 दिन की रिमांड पुलिस मांगेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कानपुर हिंसा से जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको दे दें कि थोड़ी देर में आरोपियों की पेशी होगी। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपी कोर्ट में पेश होंगे। तो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में आरोपियों की पेशी की जानी है और थोड़ी देर में जफर हाशमी की पेशी होनी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें आ रही हैं मजिस्ट्रियल कोर्ट के बाहर की, जहां पर जफर हयात हाशमी को पुलिस ले जाती हुई नजर आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपी कोर्ट में पेश होंगे और 14 दिन की रिमांड मांग। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं स्पेशल। लेकिन ये देखिए, जो महानगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसकी कोर्ट में अभी यहाँ पर पेशी हुई है। हयात जफर हाशमी, जिसको कानपुर हिंसा का मुख्य मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वो और उसके साथ एक साथी, उसको यहाँ पर लाया गया है। और स्मृति वर्मा जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उनके वहाँ पेश किया जाएगा। लेकिन देखिए, और भी यहाँ पर जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर जो आरोपी है उनको यहाँ पर लाया गया है। बाकी आरोपियों को ये देखिए, जो उसके साथी है वो यहाँ पर बकायदा यहाँ पर लाया गया है। अच्छी खासी गहमा गहमी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर ये देखिए, ये दो और आरोपी हैं, यानी जफर के साथ जो उसके 3 साथी पकड़े गए थे उनको यहाँ पर पेश किया गया है। अब इनकी पुलिस रिमांड मांगेगी। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, पुलिस के जवान यहाँ पर हैं। और फिलहाल जफर के साथ उसके जो 3 साथी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर में उनको रिमांड मिलती है, नहीं ये साफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज टेक कानपुर। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। हमारे संवाददाता अमित सिंह मजिस्ट्रियल कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने तस्वीर दिखाई। बड़ा अपडेट हम आपको बता दें कि जो मुख्य आरोपी है जफर हयात समेत जो 4 आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी हो रही है। सीधी तस्वीरें आपने देखी। 14 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से मांगी जा रही है और इस बाबत आप मजिस्ट्रियल कोर्ट में सामने सबसे पहले आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जफर हयात समेत जो बाकी के 4 आरोपी हैं उनकी पेशी हो रही है। और इस खबर पर अनिल हमारे साथ बन चुके हैं। अनिल, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? अभी आरोपियों की पेशी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, जफर हाशमी को अभी यहाँ पर कोर्ट में लाया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि कोर्ट के बाहर सुरक्षा के बहुत भारी इंतजाम किए गए हैं। तो कोर्ट में पेशी हो रही है। उसकी जस्ट अभी 1 मिनट पहले उसको कोर्ट परिसर में लेके जाया गया है। पुलिस 14 दिन की कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगी कोर्ट से। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि उसे जेल भेजती है कि पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर करती है। तो ये अभी कोर्ट के फैसले पे काफी कुछ निर्भर करेगा। तो अंदर देखिए, गतिविधि जो है, हलचल जो है वो बढ़ गई है। और कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर हर तरफ पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान और तमाम सुरक्षा बल जो है वो सिर्फ उनकी ही संख्या नजर आ रही है। तो शुक्रवार की घटना से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बहुत यहाँ पर पुख्ता कर दी, सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और इसी गाड़ी से देखिए अभी लाया गया था हाशमी कोर्ट में पेश होने के लिए। और अब जो है वो उसको कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाएगा। तो अभी 14 दिन की कस्टडी रिमांड पुलिस डिमांड करेगी। कानपुर पुलिस, जैसा कि सुबह बताया ही था कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर ने, विजय मीणा ने, 14 दिन की रिमांड वो मांगेंगे। और उससे बहुत कुछ पूछताछ की जानी है, कई अहम जानकारियां पुलिस को जुटानी है। मेन एक्यूज माना जा रहा है हाशमी, और हाशमी की पेशी का ही सबको इंतजार था। तो अब वो कोर्ट में पेश हो चुका है और अब जज के ऊपर है कि जज उसकी कितने दिन की कस्टडी रिमांड देते हैं, या आज उसको जेल भेजते हैं, या कस्टडी रिमांड पर सुनवाई कल के लिए मुलतवी करते हैं। तब ये कोर्ट पर काफी कुछ निर्भर करता है। लेकिन अभी बड़ी खबर यही है कि हाशमी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और सुनवाई जो है शुरू हो गई है। बिल्कुल अनिल, पेश कर दिया गया और सुनवाई चल रही है। रिमांड की बात की जा रही है पुलिस की तरफ से। वो क्या मुख्य तथ्य होंगे जो सामने रखे जाएंगे पुलिस की तरफ से कि रिमांड मिले ही मिले? देखिए, पुलिस को पहले साबित करना भी ये भी पड़ेगा कि
और बड़ी खबर बता दें कि कोर्ट में पेश हुआ हिंसा का मुख्य आरोपी। पुलिस ने मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी को पेश कर दिया। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे, कानपुर हिंसा से जुड़े बड़ी अपडेट। कोर्ट में पेश हुआ हिंसा का मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिसकी सीधी तस्वीर आपने देखी। पुलिस ने मुख्य आरोपी जफर हयात को पेश कर दिया है, साथ ही साथ बाकी के जो आरोपी हैं उनको भी पेश कर दिया गया है। अनिल का ही रुख कर लेते हैं। अनिल हमारे साथ बने हुए एक अपडेट दे रहे हैं। अनिल, रिमांड की डिमांड की जा रही है पुलिस की तरफ से, रिमांड के लिए बोला जा रहा है, क्या कुछ मुख्य तथ्य रहने वाले पुलिस की तरफ से ताकि रिमांड मिले? देखिए, पुलिस ने मेन एक्यूज यानी मुख्य आरोपी बनाकर हाशमी को कोर्ट में पेश किया है और पुलिस का कहना है कि उनके पास काफी ठोस एविडेंस है जो ये साबित करते हैं कि हाशमी ही मेन एक्यूज है। क्योंकि जिन लोगों से पूछताछ हुई है और हाशमी के नाम के पोस्टर्स लगे थे, जिसने ये प्रोटेस्ट को कॉल किया था, इस प्रोटेस्ट को बुलाया था और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके घर पर भी पुलिस गई थी। तो ये इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे जो बवाल हुआ था, हिंसा हुई थी, इसका मास्टरमाइंड पुलिस ने हाशमी को ही बनाया है। तो इसी आधार पर पुलिस उसकी रिमांड मांग रही है। तो अभी कोर्ट में पेश हो गया है, सुनवाई जारी है। हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट कितने दिन की उसकी रिमांड मंजूर करती है या फिर उसे भी जेल भेजती है। तो ये कोर्ट पर काफी हद तक डिपेंड करेगा और उससे पेशी से पहले ही यहाँ पर सुरक्षा के आप देखिए कि किस तरह का यहाँ बंदोबस्त किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को यहाँ डिप्लॉय किया गया। कोर्ट परिसर के बाहर एक तरफ जहाँ दंगा हुआ था, बवाल हुआ था, वहां पर भी सुरक्षा के इसी तरह से भारी इंतजाम है और यहाँ कोर्ट के बाहर भी कानपुर में कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्कुल अनिल, जिस तरह से बंद था या फिर दंगे की ये कॉल थी, क्योंकि जिस तरह से ठेले पर पत्थर देखे गए वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सबूत के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही साथ पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। बिल्कुल, पुलिस हालांकि अभी बहुत ऑफिशियल नहीं करी, लेकिन पुलिस कह रही है कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है और प्रथम दृष्टया जो सबूत मिले हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि इस पूरे कांड में पीएफआई का भी रोल था। क्योंकि वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने प्लान किया था इस पूरे दंगे को। और जिस तरह की हिंसा हुई थी, इस तरह की हिंसा करने में पीएफआई माहिर है। और जो हाशमी है, जफर हाशमी, उसके भी लिंक पीएफआई से जुड़ते हुए मिल रहे हैं। तो पुलिस के पास काफी कॉन्क्रीट एविडेंस है हाशमी की संलिप्तता इस पूरे मामले में साबित करने के लिए, उसको मेन एक्यूज्ड साबित करने के लिए। और पुलिस को उम्मीद है कि इन सबूतों की बिना पर कोर्ट उनको 14 दिन की रिमांड जो है वो अवार्ड करेगी। बिल्कुल अनिल, वो क्या कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये पीएफआई कनेक्शन जरूर निकलकर सामने आया है, हाशमी का उसमें रोल है? बिल्कुल, देखिए, अभी 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनसे पूछताछ के आधार पर ही एविडेंस मिले हैं। हालांकि पुलिस बहुत ज्यादा एविडेंस अभी मीडिया से शेयर नहीं कर रही है। वो कह रही है चीजें अभी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जांच उनकी आगे बढ़ रही है। बहुत से लोगों को उन्हें अरेस्ट करना है, एसआईटी बनाई गई, टीमें बनाई गई हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस अभी चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि अभी हिंसा जो है ये परसों की हुई थी, बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये माना जा रहा है कि 2000 से ज्यादा लोग इस भीड़ में शामिल थे। तो एक एक लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है और पुलिस ने भी 29 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहुत से लोग अज्ञात में, एफआईआर में उनका नाम दर्ज है, उनको ढूंढना है। तो और पुलिस कह रही है कि जिस तरह से पूछताछ के आधार पर जो सबूत मिले हैं उससे ये साबित होता है कि ये बड़ी साजिश थी और इसमें सिर्फ लोकल लोग ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के और वेस्ट बंगाल के लोग भी शामिल थे। और यही पता लगाया जा रहा है कि इनमें से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी पीएफआई से कनेक्शन हो सकते हैं। हाशमी और दूसरे जो एक्यूज है जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पीएफआई से क्या लिंक है, उन्होंने रिसेंट में पीएफआई से क्या पैसे लिए हैं या पीएफआई के लोगों के संपर्क में आए हैं। तो इन तमाम चीजों के दृष्टिगत ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे बढ़ रही है। जांच का दायरा इसीलिए लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और टीमें लगातार नई टीमें बनाई जा रही हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे इस पूरी हिंसा में। तो जाहिर बात है कि जांच के लिए टीम भी बहुत बड़ी चाहिए। तो बहुत बड़ी मैन पावर जो है पुलिस ने लगाई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। अनिल, ये भी सब निकल कर देख रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन भी सामने आया है, उस बाबत क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, एक व्यक्ति है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कुरैशी, वो समाजवादी पार्टी का खुद को नगर सचिव क्लेम करता है सोशल मीडिया पर। तो उसकी बात संलिप्तता भी सामने आई, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और अभी आपको तस्वीरें अंदर से दिखा रहे, देखिए परिसर के अंदर देखिए कितनी हैपनिंग है। मेन एक्यूज आपकी तस्वीरों के सामने देखिए, उसको लाया जा रहा है, कवर किया गया है गमछे से उसका पूरा मुंह। हाशमी यही ऐसे ही कोर्ट में पेश किया गया है और जिसके रिमांड के लिए पुलिस जो है जिरा कर रही है, पुलिस के वकील जो है जिरा कर रहे हैं अदालत में।
और कोशिश यही है कि 14 दिन की रिमांड हो। देखिए उसे बाहर लाया जा रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि रिमांड पर सुनवाई पूरी हो गई है। पुलिस उसको अभी बाहर लेकर जा रही है। देखिए अभी कितनी यहाँ अफरा तफरी, मीडिया का बड़ा जमावड़ा है। और अनिल रिमांड के बारे में जानकारी, अनिल रिमांड के बारे में जानकारी देखिए, क्या कुछ फैसला रहा। बिल्कुल बिल्कुल अभी हम आपको तस्वीरें सिर्फ दिखा रहे हैं। देखिए अभी ये निकल जाए, थोड़ी सी यहाँ भीड़ छट जाए तो पता चलेगा, वकील से बात करने पता चलेगा रिमांड का क्या रहा है। देखिए कुछ पुलिस के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे जो है सूफी खान थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, उनको हम पीछे बुलाते हैं और पुलिस अधिकारी जो है उनसे पता करते हैं कि रिमांड को लेकर क्या रहा है। बिल्कुल अनिल, आप बात करें तब तक हम अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पेशी हो चुकी है। पेशी के बाद पुलिस की जीप में चारों जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है सहित, उनको लेकर पुलिस चली गई है। रिमांड मिली या नहीं मिली, इस बाबत भी हम आपको जानकारी आपसे कुछ ही मिनट में देंगे। सबसे पहले तस्वीर आपने देखी, जो मुख्य आरोपी था वो कैमरे में कैद हुआ, उसको आपने देखा गमछा मुंह पर लपेटे हुआ था और पेशी के लिए गया हुआ था। और पेशी के बाद क्या रिमांड मिली या नहीं मिली, इस बाबत जानकारी अनिल हमारे साथ बने हुए। अनिल, आप ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए अभी कोर्ट से कोई वकील बाहर निकला नहीं है, कोई अधिकारी जो निकले थे वो फिर अंदर हो गए। तो कोर्ट के अंदर का हाल क्या है, ये कुछ वकील जैसे ही आएंगे या अधिकारी जैसे आएंगे तो पता चलेगा। अभी आपको हम तस्वीरें दिखाएं अंदर का क्या हाल है। सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता कर दी गई है यहाँ पर। अभी भी कुछ एक्यूज लग रहा है अंदर है, जिनको पेश किया गया था कोर्ट में। तो अधिकारी देखिए तमाम अभी ये अंदर है। तो दो एक्यूज देखिए अभी हाशमी, जो जफर हाशमी जो मेन एक्यूज था, उसे आपने गाड़ी से जाते हुए देखा है बाहर। अभी दो एक्यूज और हैं जो अंदर मौजूद है। पुलिस उनको भी किसी भी पल यहाँ से बाहर निकाल सकती है। और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा, पुलिसकर्मियों को अंदर और डिप्लॉय किया जा रहा है और अधिकारी जो है लगातार बाहर की ओर आ रहे हैं। सर कितने दिन की रिमांड मिली है हाशमी की? अभी आयु आ रहे हैं बताएंगे। कितने दिन से बता दीजिए कितने दिन? आयु आ रहे हैं अभी आयु आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए आयु आ रहे हैं। कितने दिन की रिमांड मिली भाई साहब? गाड़ी पीछे कितने दिन की रिमांड मिली भाई साहब बता दीजिए? 14 दिन की मिल गई। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। जफर हाशमी की 14 दिन की रिमांड जो मिल गई। आईओ ने खुद वो तो बड़ा अपडेट हम आपको बता दें न्यूज स्टेट पर सबसे पहले कि 14 दिन की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। मुख्य आरोपी जफर के लेकर, जो हिंसा का मुख्य आरोपी है, उसको लेकर बड़ी अपडेट न्यूज स्टेट पर सबसे पहले। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी और अब 14 दिन की रिमांड मिल चुकी है। बिल्कुल, और ये देखिए, ये हम तस्वीर आपको बाकी के जो दो आरोपी हैं उनको यहाँ पर अब बाहर निकालने की तैयारी है। यहाँ जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। जो जफर के साथ उसके 3 साथी थे, सूफियान, राहिल और जावेद, उनमें से हयात और जावेद को ले जाया चुका है और 2 आरोपी ये देखिए ये सामने लेके जाया जा रहा है। सामने तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स जो है वो मौजूद है। यहाँ पर अंदर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है स्मृति वर्मा, उनकी अदालत से इन आरोपियों को बाहर निकाला गया है। अब अंदर हम जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोर्ट में क्या कहा गया। अंदर हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं और कुछ बात कराने की कोशिश करते हैं कोर्ट में क्या हुआ। सर, आप कोर्ट में थे क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में रिमांड हुआ था, बस उधर रिमांड उधर होता है साहब के पास। कुछ रिमांड के बारे में जानकारी है आपको? जानकारी कुछ नहीं है, वो साहब के पास सीधे गए थे, साहब के पास रिमांड हुआ और रिमांड के बाद अब वो जो है जेल जाएंगे। बाकी सब चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर अभी अंदर रिमांड हुआ है, 14 दिन की रिमांड की सूचना है और अंदर जो जज है वो स्मृति वर्मा मौजूद है। तो अंदर हम कोशिश करेंगे कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोर्ट परिसर है इसलिए यहाँ पर मना किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जो जफर है उसके साथ जो उसके 3 साथी सूफियान, राहिल और जावेद, वो चारों यहाँ से ले जाया गया है। उनको दो आरोपियों को अलग अलग गाड़ियों में लाया गया था। एक बादशाही नाका की पुलिस की गाड़ी थी, एक कोतवाली पुलिस की गाड़ी थी और यहाँ पर अब जो मजिस्ट्रेट है वो बाहर आएंगे। लेकिन जो आधिकारिक एक जो बयान होता है उसके हम इंतजार में हैं कि
हमको बताएगा कि आखिर अंदर कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से बहस हुई और कैसे उनको रिमांड मिला। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो मालूम करना बेहद जरूरी है और इसी के लिए तमाम मीडिया के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, यहाँ पर कोर्ट परिसर में अब इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि थोड़ी देर में यहाँ पर बयान दिया जाएगा, लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट ने सुनी, कोर्ट को बताई गई, किस तरह इनके खिलाफ साक्ष्य हैं और जिस तरह लगातार पुलिस ने भी कहा था कि पूछताछ करने के बाद कई नाम सामने आए थे, कई दस्तावेज मिले थे। ऐसे में इन दस्तावेजों में क्या नाम मिला था, क्या हुआ था, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डीसीपी साउथ संजीव त्यागी जी आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या जानकारी है, कुछ क्या जानकारी? सर क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, वो जो ये 4 मुलजिम थे, अब 4 मुलजिम थे, क्या क्या न्यायालय के समक्ष और इनकी जो जुडिशियल रिमांड है उसको कराया गया 14 दिन के लिए और बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। 14 दिन की अब जेल गए, तो इनको जेल भेजा गया है। 14 दिन के लिए रिमांड पे इनको भेजा गया है न्यायिक हिरासत में और तमाम ये जो मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए यहाँ पर कुछ देर पहले ही चारों जुडिशियल रिमांड पर इनको भेजा गया है। 14 दिन कितने दिनों के लिए जुडिशियल रिमांड भेजा गया सर? जी देखिए, पुलिस के सीनियर अधिकारी कानपुर पुलिस के प्रमोद जी से बात करते हैं। आगे रिमांड पड़ा है, कब से रिमांड पे लेंगे? क्या पुलिस के लिए जेल भेजा है, उनको जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन के लिए 14 दिन के लिए जेल गया, उसके बाद रिमांड बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। हाँ, अभी नहीं सुनवाई हो गई ना उस चीज की, होगा। जेल भेजा गया तो पूछताछ के लिए कब? 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड बोलते हैं इसको, जिसमें अभी जेल में गए हैं। न्यायिक रिमांड है जो ये। थैंक यू। देखिए, जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेजा गया, यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। प्रमोद जो है IPS हैं, पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो यदि पुलिस की कस्टडी रिमांड जो है वो अभी नहीं मिली है तो पुलिस फिर इसके लिए प्रयास करेगी कस्टडी रिमांड लेने के लिए। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इस दौरान पुलिस पूछताछ के लिए अप्लाई करेगी। अब देखना है कि कोर्ट कब उनको कस्टडी रिमांड देती है। और बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। कानपुर हिंसा के आरोपियों की 14 दिन की रिमांड हुई है, न्यायिक हिरासत में भेजा गया है सुफियान राहिल और जावेद। साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है हयात हाशमी, उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, कोई अधिकारी वहां पर हो, उनसे बातचीत करिए। साथ ही साथ अब जो बड़ी अपडेट ये आई है कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अमित, आपको आवाज आ रही है? चलिए अमित से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी अपडेट हम दे दें। सुफियान राहिल और जावेद के साथ साथ मुख्य आरोपी हयात हाशमी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अनिल हमारे साथ बने हुए। अनिल, क्या तस्वीरें वहां पर बाहर देखने को मिल रही है और कोई अधिकारी, उनसे बातचीत करिए, अंदर क्या कुछ रहा? देखिए, अब जो सुरक्षा में तैनात जवान थे वही रह गए हैं। अधिकारी और जो आरोपी थे वो यहां से चले गए हैं, आरोपी जेल भेज दिए गए हैं और जो अधिकारी हैं वापस चले गए हैं अपने सीनियर अधिकारियों को अपडेट करने के लिए। लेकिन खबर यही है कि जो 4 एक्यूज्ड पेश किए गए थे उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो पुलिस ने कस्टडी रिमांड की डिमांड करी थी, तो हाँ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है वो, 14 दिन जेल रहेंगे अभी। और अमित से बात करते हैं। अमित, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कस्टडी रिमांड से किस तरह से अलग है, मैं दर्शकों को बताएंगे। देखिए, ये न्यायिक हिरासत में को भेजा गया, यानी 14 दिन के लिए ये जेल में रहेंगे। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। कल जिस तरह कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बताया था कि इन लोगों के पास से मोबाइल बरामद हुए। कस्टडी रिमांड मांगी थी, वो क्यों नहीं मिली थी?
अब देखिए ये अभी अंदर इसके लिए अब आधिकारिक वर्जन का हमें इंतजार है, क्योंकि इतनी ज्यादा मीडिया थी अंदर, अभी तक अंदर की जानकारी बहुत क्षण के बाहर नहीं आई है। लेकिन जो डीसीपी ईस्ट थे प्रमोद कुमार, उन्होंने हमें बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, कस्टडी में रहेंगे, जेल में रहेंगे और जेल में बाकायदा इनसे पूछताछ की जाएगी। क्या टेक्निकल पहलू रहे ये देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह इनके पास से मोबाइल मिले हैं, इनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं, न्यायिक हिरासत में रहेंगे, इस दौरान भी पुलिस पूछताछ कर सकती है इनसे? बिल्कुल पूछताछ करेगी और काफी जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से इन लोगों से पूछताछ होनी है, जिस तरह से इन लोगों के लिंक्स जुड़ रहे हैं, जिस तरह के इनके पास दस्तावेज मिले हैं, दस्तावेज में कुछ जो लिंक्स है वो ऐसे संगठनों के लिंक्स मिले हैं जिनके सीधे संबंध पीएफआई से है और ऐसे आरोप लगे हैं कि उन संगठनों को पीएफआई फंडिंग करती है। ऐसे में ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है, बहुत पूछताछ जरूरी हो जाती है। अब थोड़े हमको इंतजार करना पड़ेगा कि अधिकारी बाहर निकले, जो वकील है बाहर, किस तरह से बहस हुई। तो सब लग रहा है यहाँ से चले ही गए हैं। देखिए अब अंदर वकील जो है वो बात हमारी बाहर निकलेंगे तो हम बात करेंगे कि बहस किस बात को लेकर हुई। स्मृति वर्मा की ये कोर्ट थी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, हालांकि मात्र 10 मिनट का ही समय लगा। आरोपी जब अंदर गए और बाहर निकले सिर्फ 10 मिनट में ये पूरे प्रोसीजर खत्म हो गया और आरोपी यहाँ से कस्टडी रिमांड के लिए फिर से अप्लाई कर सकती है, फिर से यहाँ कोर्ट से अपील कर सकती है? देखिए इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ये बड़ा टेक्निकल विषय है, इस टेक्निकल विषय के लिए हमको थोड़ा से इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सिंपल सीधी से एक बात है कि 14 दिन के लिए इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये सीधी अभी सबसे बड़ी अपडेट है और सबसे बड़ी खबर यही है कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी पुलिस ने, लेकिन कोर्ट ने न्यायिक हिरासत यानी कि सीधे इन सबको 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया गया है। और अभी भी हमें इंतजार है कि वकील बाहर निकलते हैं। देखिए तमाम अधिकारी जो है एक एक करके जा रहे हैं और सर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है? जी हाँ, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो सर आप लोगों ने तो कस्टडी रिमांड मांगी थी सर? एक मिनट कस्टडी रिमांड मांगी थी आप लोगों ने? एक मिनट सर का फोन आ रहा है। हाँ सर का फोन, कमिश्नर सर का फोन आ रहा है। सर बात कर लीजिए, कर लीजिए सर। जाइएगा नहीं सर, बता दीजिएगा। बिल्कुल सर। देखिए कमिश्नर साहब का फोन आ गया है। ये अधिकारी साहब हैं, ये हैं अशोक कुमार सिंह, और शायद कमिश्नर साहब को कुछ अपडेट दे रहे थे मीडिया के सामने। जाहिर बात है कि हर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हमसे बात करेंगे और बता के जाएंगे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं इनका, और लग रहा है ये अपना प्रॉमिस निभाएंगे भी, क्योंकि अभी भी ये इनकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी जा नहीं रही। अमूमन ऐसे समय में अधिकारी जो होते हैं वो मीडिया के कैमरों से बचते हुए भाग खड़े होते हैं। तो अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कमिश्नर साहब को ये शॉर्ट में ब्रीफ करेंगे और ब्रीफ में हमें ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल अनिल, आप जब इनसे बातचीत करिएगा तो वो चीज भी पूछेगा कि कस्टडी क्यों नहीं मिली, क्या कुछ अंदर जिरा हुई, क्या कुछ मुख्य बिंदु पुलिस की तरफ से रखे गए। बिल्कुल, तो बात खत्म हो गई है। अब लग रहा है हमारी बारी आ गई। अरे सर तो थोड़ा ठीक है सर, बात करिए सर, हम इंतजार करेंगे। और देखिए हम इंतजार करेंगे कि हमें इन्फॉर्मेशन अशोक कुमार सिंह साहब से मिल पाए, जो कि पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, कब एडिशनल डीसीपी हैं। तो कमिश्नर साहब को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ जरूरी सूचना दे रहे हैं, और उम्मीद है कि वो अपना गेट जल्द खोलेंगे और कुछ जरूरी सूचना हमारे दर्शकों को भी देंगे, जो न्यूज स्टोर को फॉलो कर रहे हैं, इस पूरी घटनाक्रम की एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए, आप वहां पर अपडेट कीजिएगा। आप जैसे उनसे बातचीत करेंगे हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल हम इस पूरे मामले पर अपडेट